हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है लर्न कॉमर्स विद अभी पर। आज हम बात करेंगे रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में कि बेसिकली क्या होती है और कैसे जो है ये हमें अफेक्टेड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने 4.65% से घटाकर 0.25% से घटाकर रेपो रेट 4.40% कर दी है, तो इसका मतलब जो है समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे को भी समझ में नहीं आया। अपन को जो है दिमाग पर लोड ही नहीं डालते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में अपन सीखते हैं कि बेसिकली क्या होती है और कैसे ये वर्क करती है। तो एक बार जो है अपन समझने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बात करते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में बिल्कुल ही आसान भाषा में कि कैसे क्या होती है, कैसे अफेक्टेड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली क्या होती है फ्रेंड्स, आरबीआई होता है। आरबीआई का मतलब क्या होता है कि एक सेंट्रल बैंक होता है जो बाकी अदर बैंक है जो पब्लिक से रिलेशन रखते हैं, पब्लिक से ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन बैंकों पर यानी कि अदर बैंकों पर जो बैंक कंट्रोल करता है वो होता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक। तो अगर ये बैंक अपने पास किसी तरह से कोई डिपॉजिट चाहिए या इनको केस चाहिए होता है तो ये डिपेंडेंट होते हैं आरबीआई पर, यानी कि आरबीआई इन अदर बैंक को अमाउंट देता है आगे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आरबीआई जिस रेट पर इन अदर बैंक को अमाउंट करवाता है, प्रोवाइड या डिपॉजिट देता है, उस रेट को अपन रेपो रेट कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आरबीआई जिस रेट पर अदर बैंक को लोन देता है वो कहलाता है रेपो रेट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये कैसे जो है हम लोगों को अफेक्टेड करती है। बेसिकली क्या होता है कि जो अदर बैंक है वो पब्लिक से जो लोन देंगे पब्लिक को, तो वो इसी रेट पर लोन देते हैं, यानी कि रेपो रेट से कुछ अमाउंट बढ़ाकर। तो अगर आपकी रेपो रेट ज़्यादा होगी तो कस्टमर्स को भी ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की, और उसकी ईएमआई भी बढ़ेगी। और अगर रेपो रेट कम होगी तो अदर बैंक जो है उनको कम रेट पे लोन देंगे और कस्टमर्स को कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो अगर ये इंक्रीज होती है तो डायरेक्ट अफेक्टेड होते हैं इससे कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उनको लॉस है इससे पब्लिक को। और जो आगे अगर ईएमआई पे करेंगे तो वो ज़्यादा ईएमआई पे करनी पड़ेगी। और अगर ये डिक्रीज हो जाती है तो इससे कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रॉफिट ये है कि उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और जो ईएमआई है वो भी कम आएगी। तो ये हुआ अपना रेपो रेट। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की कि बेसिकली ये क्या होती है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब हो गया कि बिल्कुल रिवर्स, रेपो रेट से रिवर्स, यानी कि क्या होता है, रेपो रेट तो होती है आरबीआई जो अदर बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उस पर, और रिवर्स रेपो रेट होती है कि अदर बैंक जो डिपॉजिट रखते हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई उनको इंटरेस्ट के रूप में जिस रेट पर इंटरेस्ट देती है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो अदर बैंक अपने पास जो डिपॉजिट एक्स्ट्रा रखी हुई रहती है, जो केस एक्स्ट्रा रहता है, उसको आरबीआई के पास जमा करवाती है और आरबीआई उस अमाउंट पर कुछ इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो अभी जो करंटली रिवर्स रेपो रेट पर जो चल रही है वो चल रही है 3.7%, एंड जो अपनी रेपो रेट चल रही है वो चल रही है अभी करंटली में 4.40%। तो यहाँ पर जो है हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि आरबीआई जिस अमाउंट पर अदर बैंक को लोन देती है पब्लिक को प्रोवाइड करवाने के लिए, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं, यानी कि बैंक टू बैंक जो रेट चलती है वो रेपो रेट कहलाती है। और जो अदर बैंक जिस अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट अमाउंट पर जो रेट आरबीआई प्रोवाइड करवाता है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जो है एकदम नॉर्मल होनी चाहिए दोस्तों, ना तो ये कोई ज़्यादा होनी चाहिए बहुत ही, ना ही बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है डायरेक्टली अपन पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर बाकी अगर बैंक आरबीआई ज़्यादा रेट देने लग जाएगा अदर बैंक को, तो वो वहाँ से लिक्विडिटी कम करके मार्केट से और पूरा अमाउंट जो है आरबीआई के पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट रखेंगे। तो इससे क्या है लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी कम हो जाएगी और जो मार्केट है उसका सर्कुलेशन बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही चीज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सीआरआर और एसएलआर का कि बेसिकली ये कैसे क्या होती है, कैसे मेंटेन करना होता है अदर बैंक को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे।
थैंक यू दोस्तों। एक बार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।